कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले के दो वीडियो में हमने नंबर वर्ड टू वर्ड और वर्ड टू नंबर की कोडिंग देखी थी, जिसमें हमने प्लेस वैल्यूज वगैरह की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की थी। इसमें हमें सेंटेंसेस टू नंबर की कोडिंग दी हुई है या सेंटेंसेस टू सिंबल की कोडिंग दी हुई है। उसको कैसे हल किया जाता है इस वीडियो में हम सीखेंगे। इसमें जो दो तीन चीज़ें ध्यान रखने लायक है वो ये है कि जो भी हमको सेंटेंसेस दिए रहते हैं उसमें हमको कॉमन वर्ड ढूंढने हैं। जो भी दो या तीन सेंटेंसेस दिए हों, जो नंबर दिए हों, उसमें कॉमन नंबर ढूंढने हैं। दूसरा, एक और चीज जो ध्यान रखनी है, सेंटेंसेस को जैसे हैं वैसे ही मानना है, भले ही वो हमारे प्रचलित फैक्ट्स से या हमारे नॉलेज से अलग प्रतीत होते हों, लेकिन वो जैसे हैं, जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं, उसको वैसे ही मानना है। एक्सेप्ट देम एज दे आर, एक्सेप्टेंस करना है। कॉमन नंबर और कॉमन वर्ड कैसे ढूंढना है, मैं उसका एक उदाहरण दे देता हूं। तो एक सेंटेंस हमको दिया हुआ है, मान लेते हैं आई एम गुड। इसको कोडित किया गया है 1 2 3 के रूप में, और फिर दिया हुआ है ही इज गुड। इसको कोडित किया गया है 4 5 1 के रूप में। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या कॉमन दिया हुआ है। यहाँ पे गुड कॉमन है दोनों में, और नंबर कौन सा कॉमन है, नंबर 1 कॉमन है। तो हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गुड के लिए कौन सा कोड दिया हुआ है, गुड के लिए 1 दिया है। इसी तरीके से कॉमन वर्ड और कॉमन नंबर हमको ढूंढना रहेंगे, तो हम इन प्रश्नों को काफी आसानी से कर सकते हैं। क्या दिया गया है हमें, एक निश्चित कोड में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बुक्स आर ओल्ड, और इसको कैसे कोडित किया गया है 253 के रूप में। उसके बाद दिया गया है मैन इज ओल्ड को कैसे कोडित किया गया है 378। मैन इज ओल्ड को माफ कीजिएगा कोड किया गया है 546 के रूप में। 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। और तीसरा दिया गया है बाय गुड बुक्स। इसको कैसे कोडित किया गया है 378 में। अब दो के पेयर में हम सेंटेंसेस उठा लेंगे और कॉमन निकालना चालू करेंगे। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है, बुक्स आर ओल्ड। यहाँ पे मैन इज ओल्ड यहाँ पे कॉमन निकला है, ये ओल्ड कॉमन है। नंबर देखते हैं 2 5 3 या 5 4 6, क्या वाला है या क्या है। यहाँ पे 5 के लिए 5 कॉमन निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, 5 किया गया है। अब दूसरा और तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं। दूसरे और तीसरे को देखिए, मैन इज ओल्ड, यहाँ पे बाय गुड बुक्स, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही नंबर में कॉमन है। अब पहले और तीसरे को देख लेते हैं, पहले और तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बुक्स आर ओल्ड है, बाय गुड बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स कॉमन आ रहा है। ये देखिए, बुक्स यहाँ पे दिया हुआ है बुक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है बुक्स। और लेटर नंबर कौन सा कॉमन है, यहाँ पे बचता है 2 और 3, और यहाँ पे 3 7 8, तो 3 कॉमन है। तो बुक्स के लिए कौन सा कोड हो गया, बुक्स के लिए 3 कोड हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, आर के लिए क्या बच रहा है। आर किस में दिया हुआ है, पहले सेंटेंस में दिया हुआ था, वहां पे क्या था, हमको 5 का भी कोड मिल गया, 3 का भी कोड मिल गया। तो आर के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आर के लिए 2 यूज किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल पसंद आया होगा, और प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, स्काई 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू। हम लिख लेते हैं स्काई इज ब्लू।
उसको कैसे कोडित किया गया है 481 के रूप में। 246 का है सी इज डीप, सी इज डीप, इसको कैसे कोडित किया गया है 246 के रूप में। और सी लुक्स ब्लू को कैसे कोडित किया गया है सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू, इसको कैसे कोडित किया गया है 698 के रूप में। अब कॉमन ढूंढना शुरू करते हैं, पहले पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है सेंटेंसेस में इज कॉमन है, ये देखिए। नंबर्स में क्या कॉमन है 481 यहाँ था, यहाँ पे 246, तो यहाँ पे 4 हो गया कॉमन। तो इज के लिए कौन सा कोड यूज किया हुआ है इज के लिए 4 यूज किया गया है। अब दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कौन सा वर्ड कॉमन है सी इज डीप, सी लुक्स ब्लू, यहाँ पे सी कॉमन है। नंबर देखते हैं कौन सा कॉमन है 246 698, 6 कॉमन है यहाँ पे। तो सी के लिए कौन सा वाला वर्ड यूज किया गया है, सी के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है 6 किया गया है। अब पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या है स्काई इज ब्लू, यहाँ पे सी लुक्स ब्लू, ब्लू है यहाँ पे कॉमन पहले और तीसरे में। और नंबर्स में देखते हैं 481 698, तो ब्लू के लिए 8 इस्तेमाल किया गया है, ब्लू के लिए 8 यूज किया गया है। अब हमसे क्या पूछा है ब्लू का ही पूछा गया था, ब्लू के लिए क्या कोड यूज किया गया है एक, ऑप्शन नंबर 1 8। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है एक निश्चित कोड में गो होम का अर्थ है ताना, नाइस लिटिल होम का अर्थ है ना जा पा, उसमें गो का क्या कोड है गो होम, इसको कैसे कोडित किया गया है TANA। दूसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है नाइस लिटिल होम, इसको कैसे कोडित किया गया है ना जा पा। कॉमन देखते हैं गो होम नाइस लिटिल होम, होम यहाँ पे कॉमन मिला, जो कोड है उसमें क्या कॉमन है दोनों में NA कॉमन है ना कॉमन है। तो अब बच क्या रहा है यहाँ पे गो बच रहा है, तो गो के लिए क्या कोड होगा TA होगा। हमसे क्या पूछा गया है गो के लिए क्या कोड है TA, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निश्चित कोड में हु आर यू का अर्थ है 432, दे इज यू का अर्थ है 485 एंड दे आर डेंजरस का अर्थ है 485। उस कोड में डेंजरस का क्या कोड है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हु आर यू, इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है 432। फिर क्या कहा गया है दे इज यू, इसको कैसे कोडित किया गया है 485। फिर दे आर डेंजरस, दे आर डेंजरस, इसके लिए ROUS डेंजरस, इसके लिए क्या कोड है 485। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है 485 है, तो हमको डेंजरस का अर्थ निकालना है। ये सवाल में कुछ गड़बड़ हुई है, हम इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड में 1 डे एट ए टाइम, इसका क्या अर्थ है 1 डे एट ए टाइम को कैसे कोड किया गया है इस तरीके से। उस कोड में डायनामाइट का क्या अर्थ है ये हमको निकालना है। अब 1 डे एट ए टाइम को कैसे कोड किया गया है 1ONE, उसके बाद दिया हुआ है 1, अब लिखते हैं डे DAY एट एंड अ टाइम, इसको कैसे कोड किया गया है J21SN5 N3LG1। हमको इस वीडियो में डायनामाइट का अर्थ निकालना
निकालना है तो डायनामाइट के लिए है DYNAMITE, डी है तो डी के लिए क्या कोड है, डी के लिए है एस। वाई के लिए कौन सा कोड है, वाई के लिए है 5। एन के लिए कौन सा कोड है, एन के लिए है 2। ए के लिए कौन सा कोड है, ए के लिए है एन। एम के लिए कौन सा कोड है, जी। आई के लिए कौन सा कोड है, आई के लिए है एल। टी के लिए कौन सा कोड है, 3। और ई के लिए 1। तो S52NG, S52NG ये दोनों हैं। उसके बाद L31, ये ऑप्शन नंबर 3, मतलब ये वाला कोड होगा ऑप्शन S52NG L31 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है, एप्पल को पियर कहा जाता है एक निश्चित कूट भाषा में, पियर को ऑरेंज कहा जाता है, ऑरेंज को गुआवा कहा जाता है, गुआवा को मेलन कहा जाता है। तो इस भाषा में निम्नलिखित में कौन सा एक साइट्रस फ्रूट होगा, साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टा फल। अब हमसे क्या कहा गया है, एप्पल मीन्स पियर, एप्पल को पियर कहा गया है, पियर को ऑरेंज कहा गया है। उसके बाद ऑरेंज को गुआवा कहा गया है और गुआवा को मेलन कहा गया है। मतलब ये इनके नाम हो गए। पियर मतलब खट्टा फ्रूट होता है। तो अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे खट्टा फ्रूट कौन सा है। तो अब ये जो चारों फ्रूट है, एप्पल, पियर, ऑरेंज और गुआवा, इसमें से खट्टा फ्रूट ऑरेंज होता है, ये ऑरेंज है। और ऑरेंज के लिए उन्होंने कौन सा कोड यूज किया है, ऑरेंज के लिए गुआवा यूज किया है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुआवा हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो हमसे पूछा गया है उसके लिए कौन सा कोड दिया गया है वो ही हमें ढूंढना है। बाकी सब चीज़ें हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और हमारा टाइम किल करने के लिए दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। निश्चित कोड में फास्ट एंड फ्यूरियस को COMOJO लिखा जाता है, डू इट फास्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, शी डिड को इस तरीके से लिखा जाता है। डू का क्या कोड है ये ज्ञात करना है। फास्ट एंड फ्यूरियस किस तरीके से लिखा है इसको, COMOJO। फिर क्या दिया गया है, डू इट फास्ट, इसको कैसे लिखा गया है, CHAMOGA के रूप में। फिर क्या कहा गया है, शी डिड इट, शी डिड इट को कैसे लिखा गया है, GALANOP। कॉमन ढूंढना शुरू करते हैं। डू का अर्थ निकालना है हमको, कॉमन फास्ट एंड फ्यूरियस। और दूसरे वाले में इन दोनों को देख रहे हैं, दूसरे वाले में डू इट फास्ट, क्या कॉमन मिला, फास्ट मिला। यहाँ पे फास्ट कोड में क्या कॉमन है, COMOJO CHAMOGA, MO यहाँ पे कॉमन मिला। तो फास्ट का क्या कोड हो गया, फास्ट का कोड हो गया MO। दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं, डू इट फास्ट, शी डिड इट। इट यहाँ पे कॉमन है, ये देखिए यहाँ पे इट कॉमन है। कौन सा वर्ड कॉमन है, CHAMOGA GALANOP, यहाँ पे GA कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इट के लिए कौन सा कोड है, GA है। अब पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं, शी डिड इट और ये है फास्ट एंड फ्यूरियस। तो अब इसमें तो अच्छा, हमको अब पहले और तीसरे के कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमको तो डू का अर्थ निकालना है। तो डू के लिए पहले
सेकंड सेंटेंस में इन दोनों का कोड तो निकल गया है, बच क्या रहा है, डू के लिए सिर्फ सी एच ए बच रहा है। ये देखिए ये सी एच ए बच रहा है, तो डू के लिए सी एच ए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, फ्रेंड इज ऑनेस्ट। इसको कैसे लिखा है, इसको लिखा है HULIPMA। ऑनेस्ट आर मैन लिखा है, ऑनेस्ट आर मैन लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिप फिर किट। फिर कहा गया है मैन नेवर क्लेवर, तो इसको कैसे कहा गया है, FITIGI। पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे है क्या कॉमन है, यहाँ पे ऑनेस्ट कॉमन है, ये देखिए। तो यहाँ पे कोड में क्या कॉमन है, लिप, तो ऑनेस्ट के लिए लिप हुआ, ऑनेस्ट के लिए लिप यूज किया गया है। अब उसके बाद दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, मैन है, MEN, यहाँ पे भी मैन है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमको FITI, इसमें कुछ भी कॉमन, इसमें यहाँ पे FIR होना चाहिए, FIR होना चाहिए, तो यहाँ पे भी FIR आएगा, ये फिर कॉमन हो जाएगा, FI कॉमन हो जाएगा। ये देखिए मेन के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, ये यहाँ पे FIR, मेन के लिए FIR कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे भी R आएगा, ये टाइपिंग एरर है, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या कहा गया है इसमें, पेन को पेपर कहा गया है, पेन को पेपर कहा गया है, पेपर को येलो कहा गया है, फिर क्या कहा गया है, येलो को ब्लैंकेट कहा गया है, ब्लैंकेट को शर्ट कहा गया है, ब्लैंकेट को शर्ट कहा गया है, शर्ट को पेंसिल कहा गया है। अब क्या पूछा है हमसे, निम्न भाषा, इस भाषा में निम्नलिखित में कौन सा उपयोग लिखने के लिए होता है, लिखने के लिए किस चीज़ का उपयोग होता है, लिखने के लिए पेन का उपयोग होता है। तो पेन को कैसे कहा गया है, कौन सा लिखने का उपयोग करने के लिए होगा, तो लिखने का उपयोग करने के लिए क्या होगा, लिखने का उपयोग करने के लिए पेपर होगा, और पेपर को हमने क्या कहा गया है, पेपर को हमने येलो कहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 50 का अर्थ है CACTY, कार का अर्थ है POL, टार का अर्थ है TOL। उस कोड में टैरिफ क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम कोडिंग लिख लेते हैं, FIFTY। इसको कैसे लिखा हुआ है, CACTY, फिर दिया हुआ है CAR, इसको लिखा है POL, फिर दिया हुआ है TAR। टार को कैसे लिखा गया है, इसमें टार को TOL के रूप में लिखा गया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, टैरिफ, तो टैरिफ में कौन कौन से लेटर हैं, अब हमको ये समझ में आता है कि ये सीधे डायरेक्ट कोडिंग है,
तो टी के लिए कौन सा वाला लेटर है, देखिए यहाँ पे भी टी के लिए टी है, यहाँ पे भी टी के लिए टी है, तो हम टी के लिए यहाँ भी टी ही लिख देंगे। ए के लिए कौन सा लेटर यूज किया गया है, ए के लिए देखिए यहाँ पे ओ लिखा गया है, यहाँ पे भी ओ लिखा गया है, तो यहाँ पे हम ओ लिख देंगे। आर के लिए कौन सा लेटर है, आर के लिए यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो हम एल लिख देंगे। फिर से आर है तो उसके लिए एल हो जाएगा। आई के लिए देखिए ये ए है, तो ये हो जाएगा ए। और एफ के लिए है सी, तो ये हो जाएगा सी। टी ओ एल एल ए सी, टी ओ एल एल ए सी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। टी ओ एल एल ए सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मुलाकात होती है अगले वीडियो में।